हेलो एवरीवन। बचपन से आपने एक सिंपल कैलकुलेशन पढ़ी है और आप सभी ये बात जानते हैं कि 1 + 1 = 2 होता है। क्या हो अगर मैं आपको ये बात कहूँ कि 1 + 1 जो है 3 भी प्रूव किया जा सकता है। एक्सचेंज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की हेल्प से हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं ये जानता हूँ कि आपके दिमाग में ये बात सेट नहीं होगी, लेकिन क्या हो अगर 1 + 1 को हम 3 प्रूव कर दें किसी भी तरीके से। देखिए शुरू करें, कैसे कैसे पॉसिबल है। देखिए, देखो इसे स्टार्ट करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 लेकर चल रहा हूँ और राइट हैंड साइड में भी 1 लेकर चल रहा हूँ। और आप जानते हैं 1 = 1 तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस 1 को मैं लेफ्ट साइड वाले 1 को मैं क्या ये लिख सकता हूँ 25 - 24। और इसको मैं लिख दूंगा अगर 1 को 41 - 40। ठीक है जी, क्योंकि इनसे माइनस करने के बाद वैल्यू तो 1 ही आएगी। ठीक है, मैंने कोई रूल यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, आप भी जानते हो। ठीक है, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 16। आपको करना क्या है, जस्ट मेरी एक गलती जो मैं इसमें करने लगा हूँ करूँगा, जो मैं इन स्टेप्स में, आपने मेरी गलती पकड़नी है कि मतलब कौन सा स्टेप ऐसा था जहां मैं गलती कर गया जिस वजह से ये नंबर जो है प्रूव हो गया 1 + 1 = 3। ठीक है जी, तो आप देख पा रहे हैं मैंने 25 को लिखा 9 + 16 और 24 इसको एज इट इज लिखा। ठीक है, क्योंकि आप 25 को मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे 41 को मैं 2 टुकड़ों में बांट रहा हूँ 25 + 16। ठीक है जी, सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 16 लिख सकते हैं 4 स्क्वायर, 24 लिख सकते हैं 2 × 3 × 4, ब्रेक कर दिया मैंने इसको। ऐसे 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 16 लिख सकते हैं 4 स्क्वायर और 40 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 4। देखिए अगर आपको इसमें कुछ गड़बड़ लगती है तो मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मैं एक सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करूंगा x - y होल स्क्वायर का। उसके बारे में आप जानते हैं x² + y² -2xy। ठीक है जी, तो ये जो फॉर्म है ये हमारे पास यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे आप देख पाएंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं 3 - 4 होल स्क्वायर और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 - 4 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट बोथ साइड करें तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसल। ठीक है जी, अंडर रूट कैंसिल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी 3 - 4 = 5 - 4। ठीक है, तो 4 को मैं एक काम करता हूँ उधर ले जाता हूँ, इसका मतलब ये माइनस का जो 4 है उधर जाकर प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक कोई गलती नजर आई हो तो मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, क्योंकि मैं मिस्टेक बीच में कर चुका हूँ और आपको शायद ना पता लगा हो, तो ज़रूर फाइंड आउट करें कि मतलब यहाँ से वैल्यू हो गई 3 = 5। ठीक है जी, इसके अंदर ना दोनों तरफ सेम टर्म को ऐड कर रहा हूँ और आप ये बात जानते हैं सेम टर्म ऐड की जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ से हो जाएगा 4 = 6। ठीक है, और अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 = 3। ठीक है जी, 2 = 3 हो गया तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 विच इज 3। तो ये प्रूव हो गया। अब आपने ये पहचान करनी है, अब आप सभी ये बात जानते हैं साइकोलॉजिकली, ये बात सभी को पता है कि ये जो प्रूफ है ये कहीं ना कहीं रॉन्ग है। बस आपने ये बताना है कि मैंने जो ये नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किए, जैसे ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 3 है, ये स्टेप है 4, ये स्टेप 5, ये है स्टेप 6, ये स्टेप 7, ये स्टेप है 8, ये स्टेप है 9 और सिमिलरली ये वाला स्टेप क्या है 10। ठीक है जी 11। तो कौन से स्टेप से कौन से स्टेप में जाने पर मैंने मिस्टेक की। ठीक है, मतलब 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 कौन से स्टेप में जाने पे मैंने मिस्टेक की, कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरा इसमें सिर्फ पर्पस आपका क्या है, मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी जो माइंड कैलकुलेशंस है ब्रॉड हो सके, क्योंकि ना एक छोटी छोटी गलतियां ही बच्चों को जो है कैलकुलेशन का एक छोटा सा सवाल भी गलत करवा देती है। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स
अवॉइड करने के लिए कि हम छोटी मिस्टेक इस तरीके से करके कहाँ से किस निष्कर्ष पर, किस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसको जो है मैं सुधारने की कोशिश में हूँ, ठीक है। कि मेरी कोशिश ये है कि आपको पता लगे कि हम कौन सी ऐसी सिली मिस्टेक्स है जो अनजाने में कर जाते हैं, ठीक है। और उसी की पहचान करने के लिए मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने लेके आता रहूँगा, ठीक है। अगर आपको पता लगे कि भाई कौन सी स्टेप में गलती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।